हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA BSc सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी। चैप्टर था हमारा सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। कुछ मेथड्स कर चुके हैं हम किसी इक्वेशन का रियल रूट, अप्रॉक्सीमेट रियल रूट निकालने के लिए। आज का जो हमारा मेथड है वो है न्यूटन राफसन मेथड। सीधा फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि क्या फॉर्मूला हमारा काम करेगा इसमें। xi plus 1 is equals to xi minus f of xi डिवाइड बाय f डैश xi। ये आपका अप्रोक्सीमेशन या इटरेशन निकालने के लिए काम करेगा फॉर्मूला न्यूटन राफसन मेथड। ठीक है, ये एक बार देख लेना और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का टॉपिक ज़रूर देखना इसका। इसके बाद इन्होंने कंपैरिजन बताया हुआ तीनों मेथड्स में, जो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। सेंसिटिविटी ऑफ द मेथड ऑफ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस, की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आप जिस हिसाब से ले रहे हो उस हिसाब से आपका मेथड चेंज होता जाता है। और रेट ऑफ कन्वर्जेंस की कन्वर्ज कर रहा है, कितनी स्पीड से कन्वर्ज कर रहा है या गारंटी दे रहा है कन्वर्ज करने की इस चीज़ पे। और कंप्यूटेशनल वर्क रिक्वायर्ड इन ईच इटरेशन, की हर एक इटरेशन को निकालने के लिए जो आप कैलकुलेशन वर्क कर रहे हो वो कितना कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने सारे मेथड की कंपैरिजन की हुई है। सबसे पहले है बाइसेक्शन मेथड। फार्मूला उसके लिए ये यूज़ किया था हमने जब हम इंटरवल को बाइसेक्ट करते थे। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है इसकी, 1। स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस मेथड की जितनी ज़्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो उतना ही फास्ट कैलकुलेट करके हमें आंसर देता है। ठीक है, अब इसकी 1 है, हमारे पास तो 1 से ज़्यादा वाले भी मेथड है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें रिलायबिलिटी क्या है इसकी, कि रूट हमारा हम कैसे लेते हैं, इंटरवल के बीच में जो लाई कर रहा हो। और कन्वर्जेंस तो इसकी गारंटी है कि कन्वर्ज करेगा, लेकिन इसका प्रोसेस स्लो होता है, बहुत स्लो ये हमें रिजल्ट देता है, फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है रेगुलर फाल्साई मेथड। ये फार्मूला हमने इसके लिए किया था। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या थी, 1.618। रूट लाई करते हैं इस इंटरवल में, कन्वर्जेंस भी गारंटीड होती है। और है न्यूटन राफसन मेथड जो हम आज करेंगे, ये फार्मूला है उसके लिए। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है 2, सबसे ज़्यादा इसी की है इन सब में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। दिस मेथड इज़ वेरी सेंसिटिव टू द इनिशियल वैल्यू एंड द कन्वर्जेंस इज़ फास्ट। इनिशियल वैल्यू आप जो भी ले रहे हो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इसमें, और कन्वर्जेंस इसकी सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट करके ये रिजल्ट देता है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, फार्मूला ये था। इसकी भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.618 थी। यहाँ वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये गारंटी नहीं देता कन्वर्जेंस की, पर एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रूट इस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। देखो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय न्यूटन राफसन मेथड विच इज़ नियर टू 2। इन्होंने हमें ये बता दिया है ऑलरेडी कि हमारा रूट किसके नियर है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारा बहुत इजी हो जाता है काम। ठीक है, करेक्ट टू 3 डेसिमल ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। एफ एक्स फार्मूले के हम अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया। 1 पे हमारे पास नेगेटिव आ गई वैल्यू और 2 पे पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा क्लोज यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 0 के क्लोज कौन है, ये वाली वैल्यू जा रही है ना। तो इसका मतलब सबसे जो क्लोज होगा हमारा रूट, जो रूट हमारा क्लोज होगा वो किसके क्लोज होगा, 2 के क्लोज होगा। क्योंकि हम क्या लेके चलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ही तो हमारा रूट होता है। और 0 के क्लोज कौन से वाली वैल्यू जा रही है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज जा रही है, तो रूट भी हमारा 2 के क्लोज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2 को ही ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा था सेंसिटिव है हमारा ये मेथड, किस पे, इनिशियल वैल्यू पे सेंसिटिव है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने 2 लिए, इसलिए हमारा सारा मेथड चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर आप 1 लोगे तो आपका बहुत लंबा चलता जाएगा। देखो ये था हमारे पास फॉर्मूला, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमने ले ली। आई को सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन हम निकालेंगे, आई को 0 पुट करेंगे। यहाँ एलसीएम लेके सीधा सिंप्लीफाई कर दिया। आई को 0 पुट किया तो एक्स नॉट हमारा 2 है, पुट कर दो सारी वैल्यूज़, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन अब हम निकालेंगे। अब हमारा क्या यूज़ होगा, लास्ट अप्रॉक्सीमेशन जो हमने यहाँ निकाल लिया है 1.871। x2 अब कैसे निकलेगा, अब x नॉट की जगह जो भी हमारा पिछली वैल्यू चल रही थी उसकी जगह 1.871 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, 1.856।
x3 निकालेंगे, जो 1.871 चल रहा था उसकी जगह आ जाएगा 1.856। फिर से अब अप्रॉक्सीमेशन 1.856 आ गई, इसका मतलब हमारा प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर मेथड में पता चलना चाहिए कि आपका प्रोसेस कहाँ स्टॉप करना है। यहाँ पे देखो सेम अप्रॉक्सीमेशन आ गई ना, प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड रूट है वो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1.3 पे हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा फंक्शन और 1.4 पे पॉजिटिव। अगर आपको, वैसे तो ये मुझे पता याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, तो आप 1 2 करके भी चेक कर लेना, 1 2 3 करके, जिस पे भी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है वो लेनी है। और जो वैल्यू ज़ीरो के ज़्यादा क्लोज चल रही है, जिस पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के ज़्यादा क्लोज आ रही है, उस वाले वैल्यू को हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहेगी कि ये वाली पॉइंट वाली वैल्यू ही लेनी है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके अकॉर्डिंग ही चल लेते हैं। अब हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हम क्या ले रहे हैं, 1.3, क्योंकि हमारा जो आप कैलकुलेट करके देखोगे 1.3 पे ही फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के ज़्यादा क्लोज जा रही होगी। ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 1.3 ली, कैलकुलेट करके देखा, हमारी अप्रॉक्सीमेशन क्या आ गई, 1.3029। फिर नेक्स्ट में जहाँ जहाँ पिछले में 1.3 चल रहा था, अब 1.3029 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगी वैल्यू, 1.30295। नेक्स्ट में फिर से 1.30295 आ जाएगा इसकी जगह, जहाँ जहाँ ये वैल्यू यूज़ हुई है। ठीक है, कैलकुलेट करके हमारी इटरेशन क्या आ गई, 1.30295। रिपीट होगी ना इटरेशन, मतलब प्रोसेस यहाँ आपका स्टॉप हो जाएगा, आपका फाइनल रूट ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ और इन्होंने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। न्यूटन रैफसन इटरेटिव फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, स्क्वायर रूट, एक्सेट्रा। अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी भी नंबर का, तो उसके लिए भी आप न्यूटन रैफसन मेथड की हेल्प से फार्मूला बना सकते हो। देखो, मान लो हमें इनवर्स या रेसिप्रोकल किसका निकालना है, n का। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन क्या कंसिडर करेंगे, 1/x माइनस n। बस कनेक्शन कैसे करना है, रेसिप्रोकल लेना है ना, तो हम नॉर्मली x लेके चलते हैं रेसिप्रोकल में। अभी हम यहाँ पहले से ही रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/x माइनस n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1/x माइनस n। अब हमारा न्यूटन रैफसन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव निकाल लिया, और हमारा फॉर्मूला ये काम करता है, सारी जगह वैल्यू पुट कर दो, हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये करने हैं ज़रूर, ये कंपलसरी में आ जाते हैं। स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए किसी भी नंबर का, ठीक है, तो मान लो n का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब स्क्वायर की बात हो रही है ना, तो यहाँ जैसे वहाँ रेसिप्रोकल की थी तो आपने पहले 1/x माइनस n लिया। अब स्क्वायर रूट की बात है तो x स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 0, ये बनाएंगे। कनेक्ट करना आ गया ना, अब कैसे हमें वो इक्वेशन में डेरिवेटिव किया, बाकी सारा वही फार्मूला के अंदर पुट करो, आपका फार्मूला बन जाएगा। इनवर्स स्क्वायर रूट मतलब अब क्या लोगे, 1/x स्क्वायर माइनस n। ठीक है, सारा वही काम है। इन जनरल इन्होंने बता दिया, मान लो पीएथ रूट की बात हो रही है तो x रेज टू द पावर p माइनस n इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, सारा वही काम। अगर रेसिप्रोकल ऑफ पीएथ रूट बोला है तो 1/x रेज टू द पावर p माइनस n इज इक्वल्स टू 0। अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। इटरेटिव फार्मूला निकालना है किसका, क्यूब रूट ऑफ नंबर n। क्या बनेगा फार्मूला हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस n इज इक्वल्स टू 0। बाकी सारा आगे वही फार्मूले में पुट करना है, ये फार्मूला याद है तो सारा हो जाएगा आपका। अब हमें क्या निकालना है, 5 का क्यूब रूट निकालना है इटरेटिव मेथड से। तो पहले तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स क्यूब, n हम लेते थे ना जिसका हमने क्यूब रूट निकालना, n की जगह 5 आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 1 पे वैल्यू जा रही है नेगेटिव, 2 पे जा रही है पॉजिटिव, 1 पे -4, 2 पे 3। अब -4 0 के ज़्यादा क्लोज है या 3 0 के ज़्यादा क्लोज है ना, मतलब किस पे फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज आ रही है, 2 पे आ रही है, तो फर्स्ट इटरेशन जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आप लोगे वो किसको लोगे, 2 को ले लोगे। जिस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज जाती है, उस पॉइंट को ही हम क्या ले लेते हैं, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब इन्होंने और ज़्यादा क्लोज करने के लिए, आप 2 से भी स्टार्ट करो, 2 से भी हो जाएगा, इन्होंने 1.7 से स्टार्ट कर दिया।
आपको नहीं पेपर में याद रहेगा 1.7 से स्टार्ट करना, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे ही अगली अगली अप्रॉक्सीमेशन लेते जाना, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए वहाँ आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से ही स्टार्ट कर देना इसमें, क्योंकि कितना याद रखोगे पेपर में भी कि किस किस क्वेश्चन में डेसिमल लेना था। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया ना, कि फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 के ज़्यादा क्लोज आ रही है वो वाली पॉइंट आपको इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है। अब ये क्या दिखाई दे रहा, 4th रूट ऑफ 32, मतलब n 32 है, तो पॉलिनोमियल या इक्वेशन क्या बनेगी, x⁴ माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। इसमें 2.3 2.4 लिया हुआ है, आपको नहीं याद रहेगा 2 3 लेके या 1 2 लेके, जैसे भी आपका बनता है आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं याद रह सकती आपको। ठीक है, तो 2 3 1 2 जिसमें भी आपका रूट लाई करे उस हिसाब से ले लेना, जिसके ज़्यादा क्लोज, जिस पॉइंट पे ज़्यादा क्लोज जा रही हो फंक्शन की वैल्यू 0 के, वो वाली इनिशियल ले लेना अप्रॉक्सीमेशन, आंसर वहाँ से भी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी हो जाती है स्टूडेंट 3rd यूनिट कंप्लीट। इसके बाद जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट आपको किसी और चैनल पे मिलेगी, मैं उनकी वीडियोस का लिंक जो है इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप लोग 4th यूनिट के जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरी आ जाती है तो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।